बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी। मनुष्यों के हृदय में भय, लोभ और अहंकार का अंधकार फैलने लगा था। तब देवताओं ने विघ्नों के नाशक, बुद्धि और विवेक के अधिपति श्री गणपति का स्मरण किया, जिनकी एक कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। उसी युग में एक नगर था, धर्मपुर, जहां एक निर्धन किंतु अत्यंत सत्यनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था सत्यध्वज। उसका जीवन धर्ममय था, परंतु भाग्य ने उस पर दुखों की ऐसी वर्षा कर रखी थी कि सुख उसके द्वार से मानो रूठ ही गया था। दिन बीतते गए, धन नष्ट हो गया, घर उजड़ गया, पत्नी रोगग्रस्त रहने लगी और संतान का सुख तो जीवन में आया ही नहीं। फिर भी वह ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर गणेश जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहता, हे विघ्नहर्ता, यदि दुर्हक ही मेरा भाग्य है तो उसे सहने की शक्ति दो, और यदि कहीं मेरी भक्ति में त्रुटि है तो मुझे उसका प्रायश्चित बताओ। एक दिन नगर में एक दिव्य तेज से युक्त महर्षि का आगमन हुआ। उनके चरण पड़ते ही भूमि पवित्र हो उठी। ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर बुलाया, जल, फल और श्रद्धा अर्पित की। ऋषि ने उसकी करुण अवस्था देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन के दुर्हक किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु श्रीगणेश की कृपा से यह बंधन इस जन्म में ही कट सकता है। ब्राह्मण ने व्याकुल होकर पूछा, हे मुनिवर, वह कौन सा उपाय है जिससे मेरे कष्टों का नाश हो? तब ऋषि बोले, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन जो भक्त उपवास रखकर मन, वचन और कर्म से श्रीगणेश का पूजन करता है और चंद्र दर्शन के पश्चात अन्न ग्रहण करता है, उसके जीवन से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। ब्राह्मण ने उसी क्षण संकष्टी चतुर्थी व्रत का संकल्प लिया। भूख प्यास, शारीरिक दुर्बलता, सब सहकर वह दिनभर गणेश नाम का स्मरण करता रहा। सायंकाल जब नगर में दीप जले, उसने तिल, दूर्वा, मोदक और जल से गणपति का पूजन किया, कथा सुनी और चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु उस दिन घने बादल आ गए, चंद्रमा दिखाई नहीं दिया, रात्रि गहराती गई और शरीर शिथिल होने लगा। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, अब अन्न ग्रहण कर लीजिए, चंद्रमा नहीं दिख रहा। पर ब्राह्मण बोला, नहीं, जब तक चंद्र दर्शन नहीं होगा मेरा व्रत पूर्ण नहीं होगा। रात्रि के अंतिम प्रहर में अचानक बादल हटे, चंद्रमा प्रकट हुआ और उसी क्षण ब्राह्मण के हृदय में एक अलौकिक शांति उतर आई। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, गणेश जी का स्मरण किया और तभी उसे अनुभव हुआ मानो उसके सारे दुर्हक क्षणभर में पिघल गए हों। कुछ ही दिनों में पत्नी का रोग दूर हो गया, घर में धन आया, यज्ञ, दान और सम्मान बढ़ा और शीघ्र ही एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण समझ गया यह सब संकष्टी चतुर्थी व्रत का फल है। एक अन्य काल में जब देवता भी गणेश लीला के साक्षी बने, चतुर्थी के दिन गणेश जी अपने मूषक वाहन पर सवार थे। मार्ग में ठोकर लगने से वे गिर पड़े। यह देखकर चंद्रमा हंस पड़ा। गणेश जी ने कहा, अहंकारवश हंसने वाले चंद्र, आज से जो चतुर्थी को बिना विधि के तुम्हें देखेगा, उसे मिथ्या कलंक सहना पड़ेगा। देवताओं के विनय पर गणेश जी ने वरदान दिया, जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करेगा, कथा सुनेगा और श्रद्धा से चंद्र दर्शन करेगा, वह हर कलंक से मुक्त होगा। संकष्टी चतुर्थी हमें सिखाती है, धैर्य सबसे बड़ा तप है, अहंकार पतन का कारण है, कष्ट स्थायी नहीं, भक्ति स्थायी है। गणेश कृपा से जीवन की हर गांठ खुल सकती है। जो भक्त हर मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन में विघ्न टिक नहीं पाते, बुद्धि निर्मल होती है और भाग्य मार्ग प्रशस्त होता है।